चीजों को हम ईश्वर या प्रकृति का उपहार मानते हैं और उनकी अनेकों उपयोगिता के लिए शुक्रगुजार होते हैं। पान उन्हीं में से एक है। हमारे लिए पान महज एक पत्ता नहीं है, बल्कि वो अनोखी और जादुई वस्तु है जो अपने अंदर अनेकों इतिहास, अनेकों अर्थ समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भोलेनाथ और मां पार्वती ने पान के बीजों को बोया था और तब से लेके आज तक पान ना ही सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो एक बच्चे के जन्म होने से अंतिम सांस लेने तक के कामों में प्रयोग की जाती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पान का सेवन ना किया हो। पानों की इस दुनिया का सरताज है बनारसी पान, या ये कहना गलत नहीं होगा कि पान का पर्याय है बनारसी पान। बनारसी पान का इतिहास लें तो वो भी हजारों साल पुराना है। बनारस में पान भारत के कई कोनों से आता है, जैसे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम आदि, और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी पान दरीबा में खरीदा और बेचा जाता है। पान दरीबा पान के कारोबार का वो दरिया है जिसका कई वर्षों से हजारों से ज्यादा परिवार जुड़े हैं। पान दरीबा बनारस में श्री बरई सभा काशी के नाम से एक पंजीकृत संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1952-53 में हुई थी। यहाँ हर महीने लगभग 90 करोड़ पान के पत्तों का कारोबार होता है। तो वो क्या है जो बनारसी पान को पूरे विश्व में अलग पान से भिन्न करता है? वो है यहाँ के लोगों की अद्वितीय पान पकाने की कला। जगह जगह से जब पान दरीबा में आते हैं तो पान के कारोबारी इन कच्चे पान को अपने अपने घरों में ले जाते हैं। पान को टोकरियों में अलग अलग रख उन्हें एक कमरा नुमा भट्टी में रखा जाता है और उनसे 1.5 से 2 फीट की दूरी पर लकड़ी का कोयला सुलगाकर रख दिया जाता है और इसके बाद कमरे को बंद कर पत्तों को 6 से 8 घंटे के लिए पकने दिया जाता है। पान को पकाने की प्रक्रिया 3 से 4 दिन तक चलती है, जब तक कि पान हरे से सफेद न हो जाए। जब पान सफेद हो जाते हैं तब उन्हें वापस मंडी में लाकर बेचा जाता है, जिससे वे लोगों तक पहुंच सके। बनारस में जो पान आते हैं उनकी कई प्रजातियां हैं, जैसे मघई, जगन्नाथी, जुक्की, चंद्रकला, मटियाली, हल्दिया, देशी आदि। पर इन सब का राजा है मघई। पानों को खरीदने के बाद आती है बारी पान लगाने की, जिसमें सुरती, सुपारी, कत्था, गुलकंद आदि शामिल हैं और इस तरह बन जाते हैं और मुंह में पानी ला देने वाले बनारसी पान, जो अब तैयार है हमारे मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए। पान का प्रयोग न सिर्फ खाने में बल्कि पूजा पाठ, शादी विवाह तथा अन्य औषधियां बनाने में भी होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पान गौरव होने के साथ साथ विश्व पटल पर हमें एक अलग पहचान भी देता है।